हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंस्ट्रक्शन जो हमने पहले भाग में किया था उसका दूसरा भाग करेंगे। उसमें से जो पहले हमने किया था, किसी भी लाइन सेगमेंट को हम गिवन रेशो में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, उसका अल्टरनेट मेथड है हमारे पास। अल्टरनेट मेथड से हम किसी भी लाइन सेगमेंट को दिए गए रेशो में कैसे बांट सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, ड्रा ए लाइन सेगमेंट, ड्रा ए लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर and divide it in ratio 3:2। हमने जो लाइन सेगमेंट है 7 सेंटीमीटर, इसको 3/2 के रेशो में डिवाइड करना है। कैसे करेंगे? पहले हम 7 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन सेगमेंट लेंगे, 7 सेंटीमीटर से दिस इज AB एंड दिस इज 7 सेंटीमीटर। हमने इसको 3 और 2 के रेशो में डिवाइड करना है। इसके नीचे हम एक्यूट एंगल ड्रा करेंगे। एक रे निकाल लेंगे AX AB के नीचे, और हमने इसको 3 और 2 की रेशो में डिवाइड करना है। हम क्या करेंगे, इसके 3 इक्वल भाग जहाँ से निकालेंगे 1 2 3, A1 A2 A3। AB के ऊपर वाले भाग में AX के पैरेलल हम एक और एक निकालेंगे। हम क्या करेंगे, जहाँ पर जो एंगल A है B पर, इसको ड्रा करेंगे ऐसे, इसकी जो विड्थ है उसको डिवाइड काट लेंगे। हमने क्या किया है, BY जो रे निकाली है, एंगल ABY इज इक्वल टू एंगल BAX। भाव के जो A एंगल है और B दोनों एक जैसे ही बराबर में होने चाहिए। इसको हम डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट्स में 2 में, B1 और B2। जहाँ हमने यह ध्यान में रखना है, जो A1 A2 है, A2 A3 इज इक्वल टू B1 B2। इनकी जो विड्थ है वो इनकी विड्थ के सभी एक दूसरी के समान होना चाहिए। और हम क्या करना है, A3 को B2 के साथ ऐड करना है। तो हमारे पास एक पॉइंट जहाँ आ गया जय, हमको इसको कहते हैं C, सच दैट AC ओवर CB इज इक्वल टू 3/2। हमारे पास क्या है, AC 3 भाग होंगे और CB 2 भाग होंगे। इसलिए 7 सेंटीमीटर जो लाइन सेगमेंट है
इसको हमने 3 और 2 की रेशो में डिवाइड किया है अल्टरनेट मेथड के साथ। अब हम क्या करना है, इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या और कैसे किया है, पहले क्या किया है, गिव लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। नंबर 1। 2 में क्या किया है, ड्रा एन एक्यूट एंगल BAX and divide in equal parts that is AA1 is equal to AA2 is equal to AA3. Number 3, draw another line segment BY such that angle BAX is equal to angle ABY. Then draw equal segment BB1 P B1 is equal to BB2 is equal to AA1 and so on. Then join A3 and B2. Therefore AC over CB is equal to 3 over 2. इस तरह हमने क्या किया है, इस लाइन सेगमेंट को अल्टरनेट मेथड से 3 और 2 की रेशो में डिवाइड किया है। आगे हमने देखना है कि कैसे हम किसी की ट्रायंगल के जो हमको दी गई है इक्विवेलेंट और ट्रायंगल बनानी है गिवन रेशो के अकॉर्डिंगली। चलिए हम देखते हैं कैसे एक ट्रायंगल के साथ और ट्रायंगल इन द गिवन रेशो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेट ड्रा a triangle ABC whose sides are 4 centimeter, 5 centimeter and 6 centimeter. Also draw a triangle which is in the ratio 3/4 to the corresponding sides of given triangle ABC। हमने क्या करना है, पहले ड्रा ए ट्रायंगल ABC whose sides are 4 centimeter, 5 centimeter and 6 centimeter।
हमने एक ट्रायंगल बनाना है जिसकी साइड 4, 5 और 6 सेंटीमीटर हो। इसके लिए पहले हम रफ वर्क में एक ट्रायंगल बनाएंगे 6 सेंटीमीटर, जहाँ से 5, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, दिस इज ए बी एंड सी। आगे हमने इसको देख के ओरिजिनल में बनाना है। पहले हम इसको 6 सेंटीमीटर लेंगे, जहाँ दिस इज ए बी, दिस इज 6 सेंटीमीटर। देन विद द हेल्प ऑफ हम क्या करेंगे, जहाँ से AC को 4 सेंटीमीटर लेकर इसको काटेंगे 4 सेंटीमीटर, और B से 5 सेंटीमीटर लेकर इसको काटेंगे। यह जो हमारे पास पॉइंट आएगा वो C है, सच डैट AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर and BC this is equal to 5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, इसको आगे एक नई ट्रायंगल बनानी है जिसकी साइड इस ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग 3/4 के बराबर हो। हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक एक्यूट एंगल ड्रा करेंगे, AB के नीचे एक एक्यूट एंगल ड्रा करेंगे, जस्ट लाइक दिस इज एक्यूट एंगल दैट इज BAX। हमने जो 3/4 कॉरस्पॉन्डिंग साइड बनानी है, इसमें जो ग्रेटेस्ट है 4 है, जो एक्यूट एंगल पर जो लाइन है इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3, 4। A1, A2, A3, A4, A1, A2, A2, A3, A4, these are equal। और जो A4 है उसको हम B से मिलाएंगे, ऐसे इसका मिलान करेंगे B और A4 का। इस ग्रेटेस्ट पार्ट को B से मिलान करेंगे। जो हमारे पास इससे कम वाला है 3 है, जहाँ A3 है, जहाँ से एक लाइन निकालेंगे पैरेलल टू BA4 के। इसलिए जहाँ से जो लाइन निकालनी है इसके पैरेलल हमने क्या करना है, पहले जो जहाँ एंगल हमारे पास A4 पर बना है ऐसे बनाएंगे। यह एंगल है हमारे पास A3 पर, इसको बनाएंगे। और इसकी जो विड्थ है उसको मेजर करके जहाँ ऐसे हम चाप लगाएंगे और इसमें से हम जल A3 से लाइन निकालेंगे जो AB को C पर B डैश पर कट करता है। हम क्या देखते हैं, जो A3 B1 है वो पैरेलल टू A4 B है। ऐसे ही B से एक और लाइन हमने जो निकालनी है वो BC के पैरेलल निकालनी है। इसके लिए भी हम क्या करना है, जहाँ से जो एंगल बना है
जहाँ वो बी डैश पर बनाएंगे ऐसे में, और इसकी मेजरमेंट विड्थ देखेंगे और उसको हम ऐसे में काट लेंगे। और बी डैश से इसके पैरेलल, BC के पैरेलल हमने यह लाइन निकालनी है। जो यह लाइन है वो BC, B डैश C डैश, BC के पैरेलल B डैश से B डैश C डैश जो हमने यह लाइन निकाली है इसके पैरेलल है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। हम क्या देखते हैं, हमारे पास यह एक नई ट्रायंगल बनी है AB डैश C डैश, जिसकी लाइन जो साइड्स हैं वो गिवन ट्रायंगल ABC के कॉरस्पॉन्डिंग 3/4 हैं। हमने यही बोला था, इसलिए हमारे पास AB डैश C डैश रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। अब हमने इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है। फर्स्टली ड्रा ए ट्रायंगल ABC with sides AB is equal to 6, AC is equal to 4 centimeter and BC is equal to 5 centimeter. Then draw an acute angle BAX and divide in equal parts that is A1 is equal to A1, A2 is equal to A2, A3 is equal to A3, A4. Again add A4 and B and from A3 draw a line parallel to A4 B and from B1 draw a line parallel to BC, then A, B dash and C dash is required triangle with whose sides are in the ratio 3/4 to a given triangle ABC। इस तरह हम जो ट्रायंगल हमको दी गई है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक नई ट्रायंगल बना सकते हैं गिवन रेशो के अकॉर्डिंगली। जैसे इसमें हमने ABC हमारे पास जो ट्रायंगल थी और हमने नई एक ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन की है जिसकी जो साइड हैं
वो जिस गिवन ट्रायंगल के 3/4 के कॉरस्पॉन्डिंग है। ट्रायंगल जो नई बनी है बनाकर हम क्या करना है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन लिखनी है। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जैसे जैसे हमने जैसे इसको किया है उन स्टेप्स को हमने जहाँ लिखना होता है, इस तरह हम हमारे पास जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल प्राप्त हो जाती है। अगेन टेक एन एग्जांपल, जस्ट let us take an example. Draw a triangle ABC whose sides are 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter, and draw another triangle whose sides are 5/3 corresponding to the sides of given triangle ABC। पहले भी हमने ऐसी कंस्ट्रक्शन की है। हमने क्या किया था, एक ट्रायंगल ड्रा की थी जो गिवन ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग 3/4 के बराबर हो। जहाँ हमने क्या करना है, जो दी गई ट्रायंगल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक नई ट्रायंगल बनानी है जिसकी साइड 5/3 के बराबर हो। जहाँ क्या फ़र्क है, जहाँ हम देखते हैं इसको हमने 3/4 में बोला था, जहाँ 5/3 है, जहाँ जो अपर वाला पार्ट था 3 था, लोअर वाला था 4 था। जहाँ अपर वाला 5 है और लोअर वाला 3 है, इसमें हम क्या करना है, देखिए पहले की तरह पहले क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे राम में। जय हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, जय 3 सेंटीमीटर है, जय 4 है। दिस इज ए बी सी, दिस इज 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर। इसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ हम एक लाइन ड्रा करेंगे ए बी, दिस इज 5 centimeter and then we cut AC is equal to 3, AC is equal to 3 and BC is equal to 4। यह जो कट है 3 सेंटीमीटर में ए से लगाना है और बी से जो कट है जो 5 सेंटीमीटर लगाना है, और इनको हमने ए और सी को ऐड करेंगे जहाँ कट हुआ है, बी और सी को इनका मिलान करेंगे। यह जो हमारे पास ट्रायंगल है, गिवन ट्रायंगल है ABC, इसकी जो साइड ये 3 सेंटीमीटर,
दिस इज 4 सेंटीमीटर। देन ड्रा अनदर ट्रायंगल whose साइड आर 5 और 3। एक और ट्रायंगल हमने नई बनानी है जिसकी जो साइड जो हो इस ट्रायंगल की 5 और 3 कॉरस्पॉन्डिंग रेशो के बराबर हो। इसके लिए अगेन हम ए बी के नीचे एक्यूट एंगल बनाएंगे। और इसको हम जो ग्रेटेस्ट है इसमें 5 है, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5। जय AX जो लाइन है इसको हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो हमारे पास 5 और 3 है इसमें 5 ग्रेटेस्ट है, हमने ऐसे में करना है। और जो हमारे पास जो लोवेस्ट है वो 3 है, हमने जो जब पार्ट लाइन गिवन ट्रायंगल है उसमें ए बी जो है उसके बी पॉइंट को A3 से ऐड करेंगे, मिलान करेंगे। और जो एंगल हमारे पास जाए A3 में है इसको जाए हमारे पास एंगल ऐसे बना है A3 में, इस एंगल को हम B5 में बनाएंगे। ऐसे। और इसकी जो विड्थ है उसको मापेंगे जहाँ से हम इसको काटेंगे चाप को, और उधर से जहाँ हम एक लाइन निकालेंगे जो B और A3 के पैरेलल होगी। हम ऐसे हमने क्या किया है, A5 में जो एंगल है A3 के इक्वलेंट बनाया है। ये वाला एंगल था हमारे पास, जहाँ से A5 से हमने जो लाइन निकाली है वो A3B के पैरेलल निकाली है। हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि जो लाइन निकाली है AB को एक्सटेंड करने पर, आगे एक्सटेंड करने पर जहां काटती है B डैश में, हम B डैश में एक लाइन और निकालेंगे BC के पैरेलल, जहां जो एंगल B में है ये वाला एंगल B डैश में ऐसे निकालेंगे प्रकार से, और इसकी जो विड्थ है इसको हम काट लेंगे, और इसके पैरेलल BC के पैरेलल B डैश से हम नेक्स्ट एक और लाइन निकालेंगे। B डैश जो AC को एक्सटेंड करने पर C डैश में काटेगी। हमारे पास क्या हुआ है, A5 B डैश और सॉरी हमारे पास नई जो ट्रायंगल बनी है वो क्या है, A B डैश और C डैश। यह जो ट्रायंगल है जिसको हम शेडेड किया है पूरी ट्रायंगल को, A B डैश C डैश, वो गिवन ट्रायंगल क्या है A B और C, इसके कॉरस्पॉन्डिंग नई ट्रायंगल बनी है। इसकी जो नई ट्रायंगल की साइड हैं वो जो गिवन ट्रायंगल से
5 और 3 से कॉरस्पॉन्डिंग मिलान करती है। इसलिए ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी भी ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग हम लाइन ड्रा कर नई ट्रायंगल बनानी हो, पहले जो बेस है उसमें न्यून एंगल बनाएंगे, एक्यूट एंगल बनाएंगे, और उसको जो हाईएस्ट वैल्यू होती है दोनों में से उस लाइन को डिवाइड करेंगे, ऐड करेंगे, जो लोएस्ट होती है उसको बी से ऐड करेंगे, और ऐसे पैरेलल लाइन निकालते हुए नई जो ट्रायंगल है उसकी विशेषता हो जाती है। आगे इसकी हमने कंस्ट्रक्शन जैसे पहले की थी, ड्रा ए ट्रायंगल ABC विद साइड AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर and BC is equal to 4 centimeter. Secondly, draw an acute angle BAX and draw in equal parts A1 is equal to AA2, so on. Add A5 to B1 standard by AB. Add B, draw B dash C dash parallel to BC, A B dash C dash is similar to ABC. This is the required triangle. इस तरह हम दिए गए ट्रायंगल के सिमिलर ट्रायंगल बना सकते हैं। हमने 2 क्वेश्चन आपको ड्रा किए हैं, ऐसे और भी क्वेश्चन आप घर में बना सकते हैं। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट में, हाउ वी कैन ड्रा ए टेंजेंट टू ए गिवन सर्कल। हमने एक सर्कल दिया है, उसमें उसके 2 टेंजेंट हमने निकालने हैं। ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर and draw another circle from the midpoint of given circle whose distance is 10 centimeter and from this point draw
2 tangents to the given circle। हमने क्या करना है, हमारे पास एक सर्कल दिया है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर हो, एक और सर्कल ड्रा करना है और जिसकी दूरी, वो सर्कल से हमने 2 टेंजेंट ड्रा करने हैं जिसकी दूरी गिवन सर्कल से सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी हो। पहले क्या करेंगे, हम एक सर्कल ड्रा करेंगे 6 सेंटीमीटर का जो रेडियस दिया है, 6 सेंटीमीटर हमने जब प्रकार को खोला है, ऐसे हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रा करेंगे जिसकी जो रेडियस है हमारे पास, वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर दिया है। जब हमने क्या किया है, एक सर्कल ड्रा किया है जिसका जो रेडियस है 6 सेंटीमीटर है। लेट दिस इज ओ द सेंट्रल पॉइंट। फ्रॉम दिस पॉइंट ओ we take this point P, another point P, the distance of P from O is 10 सेंटीमीटर। जय जो दूरी है P की जो डिस्टेंस है जय 10 सेंटीमीटर है दोनों का, और उसमें OP इज 10 सेंटीमीटर। और हमने क्या करना है, इस पॉइंट से जो गिवन सर्कल है इसके 2 टेंजेंट निकालने हैं। इसके हम क्या करेंगे, OP जो है हमारे पास जो लाइन है अभी सेगमेंट है, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। ऐसे हम क्या करेंगे, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा प्रकार को लेकर ऐसे काटेंगे, इधर फिर इधर से काटेंगे, ये हमारा जहाँ काट जाएगा इन दोनों में से बीच में से हम ऐसे लाइन ड्रा करेंगे जहाँ जो पॉइंट है O डैश। इस पॉइंट में से O डैश में से एक और हम सर्कल निकालेंगे, O डैश P रेडियस है, ऐसे हम एक और सर्कल निकालेंगे P में से। हमने क्या किया है, एक नया सर्कल जो है वो निकाला है, जो हमारे दिए हुए पहले फर्स्ट सर्कल को, इसको T और जहाँ T डैश में काटता है। रूलर से हम इनको ऐड करेंगे, मिलाएंगे इनको। ऐसे नीचे तो हमारे पास पी टी और पी टी डैश में जो टेंजेंट है पी टी और पी टी डैश जो दिए हुए सर्कल को टी और टी डैश में काटते हैं, और जो टेंजेंट हैं वो इसके मिड पॉइंट से O से 10 सेंटीमीटर की
दूरी में हैं। यही इनमें हमारे को करने को कहा था। इसलिए जो टेंजेंट है वो है पी टी एंड पी टी डैश। अगर हम देखेंगे इनकी मेजरमेंट भी कर सकते हैं, अगर बोला हो वो मेजरमेंट जहाँ हम इनको लिख सकते हैं। और इनकी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। ड्रा ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर and take a point P which is 10 centimeter away from O, then bisect OP and draw another circle which cuts the first at T and T dash, join P T and PT dash. These are the required tangent. These are the required tangents to a given circle. ऐसे हम दिए गए सर्कल के टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे जो सिलेबस में है कंस्ट्रक्शन का काम, वो हम भाग उसको पूरा करते हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर है इसको जहाँ ही विराम देते हैं। बहुत ही बहुत धन्यवाद।